अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अपने रिज़्क़ को हराम चीज़ों से महफूज रखो और रिज़्क़ हलाल अमाल सालिहा की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ मेरे पैगम्बरों, पकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे काम करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फरमान है कि अगर कोई शख्स इतनी इबादत करे अल्लाह ताला की कि उसकी कमर कमान की रस्सी की तरह पतली हो जाए, तब भी उसे उसकी इबादत उस वक़्त तक उसे फ़ायदा नहीं देती जब तक वो अपना रिज़्क़ हलाल और तकवा को अपना पेशा ना बना ले। अगरचे इससे इसकी कमर कमान की लकड़ियों के दोनों किनारों की तरह टेढ़ी ही ना हो जाए, तो मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल बुनियाद है अमाल सालिहा की। जब तक इंसान रिज़्क़ हलाल ना कमाए उसे मार्फत इलाही हासिल नहीं होती। रिज़्क़ हलाल ही से हमें अल्लाह की मार्फत नसीब हो सकती है। रिज़्क़ हलाल से मार्फत इलाही का दरवाज़ा खुलता है। रिज़्क़ हलाल ऐसी चीज़ है जिससे हजूर का इश्क और कुर्ब इंसान को नसीब होता है। हराम रिज़्क़ से इंसान की इबादत भी कबूल नहीं होती। हवा वो बड़ा ही मुत्तकी और परहेजगार और इबादत गुजार हो, जब तक वो रिज़्क़ हलाल को अपना पेशा नहीं बनाएगा, तकवा को अपना पेशा नहीं बनाएगा, उस वक़्त तक उसे इबादत में वो लज्जत नहीं मिलेगी और उसकी वो इबादत कबूल ही नहीं होगी तब तक जब तक वो रिज़्क़ हलाल को अपना पेशा ना बना ले। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी तैश भरी ज़िंदगी से तौबा कर ली और आपने बादशाही को भी छोड़ दिया। खुरासान के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाना नामुमकिन था। आपने खुरासान का इलाका छोड़ा और आप इराक़ के इलाके में चले गए। वहाँ पर आपने इराक़ के शहर में चप्पा चप्पा शान मारा, लेकिन वहाँ भी रिज़्क़ हलाल मुयस्सर ना आया। आपने इराक़ के इलाके को भी छोड़ दिया, आप तरतूस के इलाके में चले गए। वहाँ आपने एक बाग की चौकीदारी शुरू कर दी और आपको इस चौकीदारी के एवज़ महीने के 10 दिनार मिलते थे। एक दिन मालिक बाग की सैर को आया। उसने आकर हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि बाग से 2 अनार तोड़ कर लाओ। आप बाग में गए, 2 अनार तोड़ कर लाए। जब उसने उन अनार को काटा तो वो अनार खट्टे निकले। उसने हज़रत इब्राहीम बिन अदम को कहा कि मैंने आपको मीठे अनार लाने को कहा है। आप बाग में गए, वहाँ पर आपने दरख्त देखा, उस पर बड़े ही सुरख और खूबसूरत अनार लगे हुए थे। आपने वो अनार तोड़े और मालिक के पास ले गए और मालिक ने जब उनको दोबारा खाना चाहा तो वह अनार फिर खट्टे निकले। मालिक ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम को कहा कि मैं तुझे मीठे अनार लाने का कहता हूँ और तू खट्टे अनार ले आता है, क्या वजह है? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने जवाब दिया कि आपने मुझे अनार लाने का कहा तो मैं बाग के अंदर 2 खूबसूरत अनारों को तोड़ लाया। अब मुझे क्या पता है ये खट्टे हैं या मीठे, इसका इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे तो नहीं पता। तो उसके साथ जो आदमी था वो उससे बड़ा तजस्सुस हुआ इस बात पर। उसने कहा कि आपको इतना अरसा गुजर गया है इस बाग की चौकीदारी करते हुए, आपको आज तक ये नहीं पता चला कौन से दरख्त पर मीठे अनार लगते हैं और कौन से दरख्त पर खट्टे अनार लगते हैं। आपने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा मुझे यहाँ बाग की चौकीदारी के लिए रखा गया है, ना कि अनार चखने के लिए। बाग का मालिक बाँप गया और कहने लगा, मोहतरम मैं आपसे ज़्यादा बहस तो नहीं करता, बस मुझे इतना बता दें क्या आप इब्राहीम बिन अदम तो नहीं? आपने कहा बिल्कुल मैं इब्राहीम बिन अदम हूँ। तो आपने कहा अब मैं यहाँ चौकीदारी मज़ीद नहीं करूँगा, मैं यहाँ मज़ीद काम नहीं करूँगा। उस मालिक ने बड़ी मिन्नत समाजत की, कहा रुक जाएं,
آپ نے کہا اب میں یہاں نہیں رکوں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے جب جانے لگے تو اس مالک نے کہا رک جائیں، آپ میرے پاس رک جائیں، میں آپ کی تنخواہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا میں اب بالکل نہیں رکوں گا، کیونکہ پہلے تم مجھے اجرت میرے کام کی دے رہے تھے، اب تم مجھے اجرت میرے زہد و تقوی کی دے رہے ہو۔ تو آپ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ آج کے دور کے اندر ہمیں جہاں بھی دا لگانے کا موقع ملے ہم فوراً دا لگاتے ہیں، ہم فوراً حرام کی کمائی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ دھوکہ، فراڈ اور فریب کرنے سے حرام کی کمائی فقط آ سکتی ہے، رزق حلال نہیں آ سکتا۔ اس لیے رزق حلال کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ رزق حلال کے لیے تقاضا کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو رزق حلال سے معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، حرام رزق سے معرفت الہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حرام رزق سے اولادیں بری طرف جاتی ہیں، حلال رزق سے نیک اولادیں پیدا ہوتی ہیں، حلال رزق سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، حلال رزق سے دل کے اندر حضور کی قربت کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادات میں لذت ملتی ہے۔ لیکن حرام رزق کا لوتھڑا ایسا لوتھڑا پلتا ہے جو ساری نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دھوکہ فریب کر کر، فراڈ کر کر اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں ہم نے کسی کو دا لگا لیا ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پیسے بڑھ گئے ہیں۔ فقط پیسے تو بڑھیں گے لیکن ادھر سے عذاب بھی تیار ہوتا جائے گا۔ اتنے پیسے کمانے سے آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ دھوکے اور فراڈ سے پیسے کمانا تو آسان ہے، لیکن نہ عبادات قبول ہوں گی، نہ انسان کو تقوی حاصل ہوگا، اور نہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور نہ ہی حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کا عشق اور قرب نصیب فرمائے، اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے، صلح رحمی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔